देखिए, मैं आज एक सभी को विशेष इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हमने जो अपना एक एनजीओ उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड शुरू किया था, और जैसे ही ये शुरू हुआ, काफ़ी संख्या में हर स्टेट से लोग जुड़े। ऐसे ही ये जो वैश्विक महामारी है, कोरोना नामक महामारी, ऐसे ही तुरंत आई। और जो हमें वर्क करना था हर जगह जाकर पहुंचकर, उसमें प्रॉब्लम आई। तो हमने ये तय किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी संख्या में इस एनजीओ से जहां से भी जुड़े हैं, बहुत साथियों के हमने जो आई कार्ड थे उनको व्हाट्सएप पर उसका फॉर्मेट दिया। बहुत सारे साथियों को नहीं दिया। जिनका नहीं पहुंच पाया ऑफिस बंद होने के कारण, उसके लिए हमें खेद है। अब मैं आप सभी को ये चीज अवगत कराने आया हूं कि हम बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर, जो अपना राष्ट्रीय कार्यालय ऐसी जगह था जो कंटेनमेंट जोन में आ रखा है, उसको किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर, आज से एक सप्ताह आप सभी देख लीजिए, एक सप्ताह के अंदर हम उसको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होगी वो ये होगी, जो हमारे एनजीओ से जुड़े हैं, जिनको उनका आई कार्ड का फॉर्मेट नहीं दिया गया है, उनको दिया जाएगा सबसे पहले। चाहे वो 10,000 बचे हों, चाहे 50,000, चाहे लाख, चाहे 5,000, जितने भी बचे हुए होंगे, उनके आई कार्ड का फॉर्मेट उनको दिया जाएगा एक सप्ताह के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन होता है तो उसका एक दायरा होता है पॉलिटिशियन का। मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं कि इस एरिया की वो समस्या सुन सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। आप सभी को पता है, आपके प्यार से और बड़ों के आशीर्वाद से मैं केवल आपकी तरह एक छोटा सा काम करने वाला कार्यकर्ता हूं अपने सनातन धर्म के लिए। और मुझे जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की, जो प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं, मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे, पर डे 5,000 से ऊपर ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जिन्हें किसी ना किसी तरीके की समस्याएं रहती हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और उनका ये विश्वास है, उनका ये मन में आशा है कि भाई अगर हम उपदेश राणा जी के कार्यालय में बताएंगे, ऑफिस में बताएंगे, तो हमारा कुछ हल होगा। उनकी ये सोच है। तो ये तो प्यार है आपका मेरे प्रति, मेरे एनजीओ के प्रति। लेकिन उनमें से मैं कार्य कितने पर कर पाता हूं? आपने देखा होगा लव जिहाद के मामले, या और किसी को ब्लड की जरूरत, या और शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है। हम सब चीज में यहाँ आकर बताता नहीं हूं, लेकिन उन हजारों प्रॉब्लम्स में से, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूं, हजारों प्रॉब्लम्स में से मैं मुश्किल से मुश्किल पर डे 2, 4, 5, 7 ही मतलब सॉर्ट आउट कर पाता हूँगा। आप समझ सकते हैं। कहीं किन्हीं अधिकारियों से बात करके किसी की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद काम नहीं हो रहा है, तो वहां अपने जिलाध्यक्ष को बोलकर, प्रदेश अध्यक्ष को बोलकर, वहां के अधिकारियों को बोलकर, जितनी कोशिश रहती है उतनी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि एक सप्ताह के अंदर जो अपना ऑफिस है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि जहां पर हम शिफ्ट कर रहे हैं वहां कोरोना के पेशेंट बिल्कुल नहीं है। वहां पर हम कम स्टाफ, मुश्किल से 4-5 लोग रखेंगे। और एक लैंडलाइन नंबर जारी किया जाएगा पूरे भारत के लिए। जो इस पेज पर व्हाट्सएप नंबर है वो तो है ही है, जो आपका व्हाट्सएप है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर 5-7 हजार व्हाट्सएप डेली आ रहे हैं तो कितने लोगों को रिप्लाई किया जा सकता है? कितनी ही टीम रख लो, आप 100, 200, 500 से ज्यादा रिप्लाई नहीं कर सकते, ना उनकी समस्या सुन सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है और आज से काम भी स्टार्ट कर दिया है, एक सप्ताह के अंदर एक लैंडलाइन नंबर जारी करेंगे, उसको वायरल करेंगे। और उस लैंडलाइन नंबर पर हम 24 घंटे ड्यूटी लगाएंगे, 2 बंदों की, एक दिन में एक रात में। वो आपकी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि जब इस क्षेत्र में हम काम कर ही रहे हैं तो किसी भी तरीके की समस्या हो और उनको सुनेंगे। जितनी समस्याओं को सोल्व करने की हमारी कैपेसिटी होगी, क्योंकि सुनना ही बहुत बड़ी बात है, सुनकर उस क्षेत्र में जहां की समस्या है वहां पर निराकरण करने के लिए प्रयास करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आशा है, विश्वास है आपका। तो ये हमने सोचा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में, आप सभी जुड़े हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान से ही मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये जरूरत है। तो भाई हम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम हम जितना हमसे हो सकता है, हम उतना कर सकते हैं। क्योंकि देश का माहौल आप सभी देख रहे हैं किस तरीके का है, और हम नॉन पॉलिटिकल पर्सन हैं।
नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे लिए एक देशभक्त होना, हिंदू होना, यही काफी है। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और आखिरी सांस तक प्रयासरत रहेंगे। 1 सप्ताह के अंदर ऑफिस खोल दिया जाएगा और लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर तो है ही है, मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप भेजते हैं कि लैंडलाइन नंबर हमने व्यवस्था कर ली है, 1 सप्ताह के अंदर वो जारी कर दिया जाएगा। और सबसे पहले प्राथमिकता उसकी होगी जिनके आई कार्ड का फॉर्मेट उनको नहीं गया है, उनको दिया जाएगा। और जिन क्षेत्रों में हमारी टीम कमजोर है या जिन क्षेत्रों में टीम नहीं है, वहां पर बनाकर जो ये मामले हो रहे हैं, तुरंत के तुरंत एक्टिव होकर वो वहां के लोकल लोग देख सकें और अपने लोगों की परेशानी समझ सके, उसके निराकरण के लिए काम कर सकें। और ऐसे लोगों की जरूरत भी है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप जॉब छोड़िए या आप वो कीजिए, देखिए सब काम कीजिए, लेकिन हिंदुत्व दिल में होना चाहिए। आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर दे सकते हैं संगठन के लिए, देश के लिए, तो वो ही काफी है। उसी से ही हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कैलाश वर्मा जी कह रहे हैं आप सनातन धर्म को ऊर्जावान बना रहे हैं। कैलाश वर्मा जी, सनातन धर्म स्वयं में ऊर्जावान है और इसकी ऊर्जा की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। हम धर्म को बल नहीं दे सकते हैं, धर्म हमें और आपको सभी को बल देता है। हम तो धर्म की राह पर चल रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं हम। सुमित चौहान भाई, मेरे भाई, जय श्री राम। ऊर्जावान हम धर्म को नहीं बना सकते, धर्म हमें ऊर्जा देता है। बाकी मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी समझता हूं और आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन हम धर्म की राह पर चलते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम और साथियों को ऊर्जावान कर सके, लेकिन धर्म को हम ऊर्जा नहीं दे सकते हैं। मेरा ये अपना ये मानना है। बाकी कैलाश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सुझाव रखे। और देखिए, एक संगठन को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, सब चीज मिलकर करते हैं। तो ऐसा ही हमारा विश्वास है कि हम इसको बहुत ही जल्द हम कर लेंगे और एक लैंडलाइन नंबर जारी कर देंगे और वहां से पूरा ऑपरेट करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया को, लोकलिटी में। तो सभी अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना विश्वास, अपना धैर्य बनाए रखें हमारे प्रति। हमारा हम जो पिछले 5 वर्ष से जिस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, हम उससे चेंज नहीं हुए, हमने वो चीज नहीं छोड़ी और ना कभी भविष्य में आखिरी सांस तक हम छोड़ेंगे। हम उसी आइडियोलॉजी पर चलेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो पावर हमारे पास होती है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, लीगली किस तरीके से हम आवाज उठाते हैं, उतना ही कर सकते हैं। क्योंकि हम कानून बनाने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम जाकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में, विधान परिषद में बैठेंगे तो हमारी सुनी जाएगी। अगर हमारे में यूनिटी है और हम बिल्कुल अपनी अच्छी नीयत से कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ संभव है। तो मैं आपको यही बताने आया था कि आप बस 1 सप्ताह का वेट करें। 1 सप्ताह में एक लैंडलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। जिनके आई कार्ड नहीं पहुंचे हैं, जिनका फॉर्मेट नहीं पहुंचा है, उनको भी दिया जाएगा। और जो धनबाद, झारखंड, बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि यही प्यार है। क्योंकि हर जगह आप समझ सकते हैं कि कितने जिले हिंदुस्तान में हैं और हर हिंदुस्तान के हर जिले में से पर डे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी समस्या आती है। तो उनको हम एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चीज हम सोची है और उसका हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सभी का प्यार है, विश्वास है, बस यही काफी है। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो कोरोना के लिए है उनका आप पालन करें। बाहर निकलने से बचें जितना हो सकता है। ये बातें कहने में अच्छी है, मुझे भी पता है, लेकिन जिनके पास दिक्कत होती है, जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे, उनको समस्या क्या आ रही होंगी वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ अगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं। आप समझ सकते हैं मेरी बात, पर फिर भी आप पॉजिटिविटी माइंड में रखें, सकारात्मक ऊर्जा अपने में रखें। सब कुछ सही होगा, लड़ेंगे, बीमारी से भी लड़ेंगे और जो बीमार मानसिकता है कुछ इस देश में कुछ लोगों की, उससे भी लड़ेंगे। तो धन्यवाद आप सभी साथियों को, आप जुड़े। और बस आप अपने स्टेट में, अपने जिले में, फिर मैं कहता हूं, आप किसी भी संगठन में हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे एनजीओ में हैं। आप इस देश के देशभक्त नागरिक हैं, आप कहीं से भी हैं, किसी भी एनजीओ से हैं, आप मेरे अपने हैं, मैं आपका हूं। आपको कोई संगठन छोड़कर कि मेरे एनजीओ में आने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं काम करते रहे। यहाँ आपकी जो समस्या होगी वो हम तक पहुंचाइएगा, हम उस पर करेंगे। क्योंकि हम जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं। हमने आज तक ये नहीं कहा, हमने आज तक नहीं कहा कि आप किसी संगठन को छोड़कर हमसे जुड़िए। मैं तो आप सभी से, सभी देशभक्तों से जुड़ चुका हूं। मैं तो जुड़ चुका हूं आपसे। 5 साल हो गए आप मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। आपको कुछ छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर हैं आप वहीं पर काम कीजिए और फिर भी आपको हमारी जरूरत होगी। यही नहीं कि उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड एनजीओ के जो साथी होंगे, जो लोग होंगे, उनकी ही सुनी जाएगी। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ना ऐसा कभी होगा। जितने भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं इस देश के, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, वो हमारे अपने हैं। संत जानी जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मैसेंजर में। और बाकी
हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरह बढ़ते हैं, क्योंकि एक एनजीओ को चलाने के लिए हर चीज की जरूरत होती है और ये गाड़ियां दिन रात भागती हैं अदर अदर स्टेट में, उसके लिए भी बहुत कुछ की जरूरत होती है। लेकिन हमने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ा साथियों। ठीक है, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।